नमस्कार मित्रों, मैं अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। आप सभी को प्रणाम है, आप सभी का अभिवादन है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हमारे देश के महान वैद्य रहे जीवक आचार्य जीवक के जन्म की कथा मैं आपके समक्ष साझा करूंगा। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो अंत तक देखें और अपनी प्रतिक्रिया, अपना स्नेह प्रदान करें। महान वैद्य जीवक जो कि शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय वैद्य थे, उनकी दक्षता, उनकी योग्यता, उनकी पारंगतता अभूतपूर्व थी। जीवक तथागत बुद्ध के समकालीन थे और ऐसा माना जाता है ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर कि जीवक के कारण भी तथागत बुद्ध के बुद्ध धम्म के मार्ग को कई राजाओं ने स्वीकार किया था। खैर, ये तो हम आगे के वीडियो में इसको जोड़ेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में हम जीवक के जन्म की कथा आप सभी से साझा कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो अंत तक देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए अपना स्नेह प्रदान करिए और अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करिए। जब मगध के राजा बिंबिसार के पिता हुआ करते थे, उनके जीवन के अंतिम पड़ाव के समय एक गोविंदा स्वामी नाम के ब्राह्मण दो बच्चों के साथ, एक लड़की और एक लड़का, लेकर के गोविंद स्वामी मगध नरेश के समक्ष पहुंचता है और उनसे कहता है कि मैं निराश्रित हूं, कमज़ोर हूं, मेरे ये दो बच्चे हैं, इनके जीवन का जिम्मा आप स्वीकार करें, मैं ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूं। क्योंकि वो ब्राह्मण था, उसकी प्रार्थना राजा ने स्वीकार की और उनके बच्चों को अपनाया। कुछ समय पश्चात गोविंद स्वामी की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि गोविंद स्वामी कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसकी स्वयं की पत्नी से एक पुत्री थी उसे, जिसका नाम मातंगी था, जिसे वो लेकर के राजा के साथ आया था। उसमें एक जो लड़की थी वो मातंगी थी। फिर उसके गांव के ही पड़ोस के एक ब्राह्मण स्त्री के साथ अवैध संबंध हो गया। उस स्त्री के द्वारा, उस ब्राह्मण स्त्री के द्वारा गोविंदा स्वामी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे ही आगे चल कर के वर्षकार कहा गया। जिस ब्राह्मण स्त्री के साथ उसके अवैध संबंध थे, उसके पति को जब पता चला तो उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस भय से गोविंद स्वामी उस लड़के को, यानी कि वर्षकार को, और अपनी स्वयं की पुत्री जिसकी माँ मर चुकी थी, मातंगी को लेकर के मगध नरेश के पास पहुंचा था। मगध नरेश ने उसकी स्थिति को समझा और पूरी संवेदनशीलता के साथ उन दोनों बच्चों को अपना लिया। गोविंद स्वामी की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण राजा के युवराज जो बिंबिसार थे उनके साथ होने लगा। धीरे धीरे यह तय भी हो गया कि जब युवराज राजा बनेंगे तो वर्षकार, जो गोविंद स्वामी के साथ आया हुआ लड़का था, वो उसका मंत्री बनाया जाएगा। और आगे चल करके ऐसा हुआ भी। समय के साथ साथ मातंगी बड़ी हुई। उसका अद्वितीय भूतपूर्व आकर्षक यौवन लोगों को रिझाने लगा। वर्षकार और बिंबिसार दोनों की नियति मातंगी के सौंदर्य को लेकर के डोलती रहती थी। दोनों ही मन में विचार किया करते थे कि मातंगी से हमारा विवाह हो जाए। समय बीता, बिंबिसार की शादी तो लिच्छवी कुल की राजकुमारी छलना के साथ हो गया, लेकिन वर्षकार का विवाह नहीं हुआ था। समय के साथ साथ जब मातंगी आकर्षक यौवन की दहलीज पर पहुंची तो वो गर्भवती हो गई। चूँकि कुंवारेपन में ही वो गर्भवती हो गई थी, तो उसको राज दरबार के द्वारा छुपाया गया। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। चूँकि कुंवारेपन का पुत्र था, लोकलाज के भय से उस पुत्र को दासी के द्वारा कूड़े के ढेर में डलवा दिया गया। कूड़े के ढेर में जब उस पुत्र को डलवा दिया गया तो
वहाँ से गुजर रहे आचार्य सांभव्य काश्यप ने उस कूड़े के ढेर से एक रोने की आवाज़ को सुन करके और उधर जब दृष्टि डाली तो एक बालक था नवजात, उसको उठाया, अपने घर ले गए और वहाँ उसका पालन पोषण आरंभ कर दिया। जब वो बड़ा हुआ तो उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय के बहुलाशव आचार्य के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। आचार्य सांभव्य ने उस बालक का नाम सोमप्रभ रखा, जो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा जाता है सोमप्रभ। बहुलाशव के देखरेख में सोमप्रभ ने औषधि विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। कहते हैं कि वो 7 साल तक औषधि विज्ञान में विशेषता दक्षता की शिक्षा प्राप्त करते रहे। वही लड़का आगे चल कर के जीवक कहलाया, जो सोमप्रभ था। जीवक के जन्म की एक दूसरी कथा और भी है कि जब वर्षकार वैशाली को गया और वहाँ की नगर वधू आम्रपाली के बारे में उसने सुना, समझा, देखा, तो उसने आकर के यहाँ बिंबसार को भी बताया। बिंबसार को बताया कि वैशाली में एक नगर वधू है जो अत्यंत आकर्षक है, सुंदर है, सौंदर्यपूर्ण उसका यौवन है, और उसके साथ पर पुरुष के समागम का जो शुल्क है वो 50 रुपये रखा गया, 50 स्वर्ण मुद्राएं रखा गया हुआ। बिंबसार ने भी अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था के लिए ढूंढ ढांड करके एक सालवती नाम की बहुत ही अद्भुत अद्वितीय सुंदरी को नगर वधू घोषित कर दिया, और आम्रपाली से दुगनी राशि, वहाँ 50 स्वर्ण मुद्राएं पर पुरुष के समागम के लिए थीं, यहाँ 100 स्वर्ण मुद्राओं के शुल्क की व्यवस्था की गई। लोग अपना, जब इसका प्रचार प्रसार हुआ, लोग आने जाने लगे और शुल्क अदा करके अपनी वासना जो भी था उसको समन करने लगे। इसी बीच सालवती गर्भवती हो गई। जब सालवती गर्भवती हो गई तो सालवती बीमार है, आकस्मिक रूप से बीमार हो गई है और ज़्यादा बीमार है, ऐसा प्रचार करा करके और सालवती को गुप्त कर दिया गया। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को कूड़े के ढेर में डाल दिया गया। वहाँ से अभय कुमार गुजर रहे थे, उन्होंने कूड़े के ढेर में रोने की आवाज़ सुनी। उस पुत्र देखा, एक बालक था, उसको उठाया, अपने साथ ले गए और उसके बाद उसका पालन पोषण शुरू कर दिया और उसका नाम कुमार भृत्य रख दिया। जब वो कुमार भृत्य थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने, अभय कुमार ने तक्षशिला के जो उस समय के तत्कालीन शासक थे पुष्कर सारी को पत्र लिख करके, और कुमार भृत्य को, जिसे उन्होंने जीवक भी नाम दिया क्योंकि वो जीवित उनको स्थिति में मिला था कूड़े में अभय कुमार को, इसलिए उन्होंने उसको पहला नाम जीवक ही प्रदान किया। उसके बाद आगे चल करके उसका कुमार भृत्य नाम पड़ा। उस जीवक के बारे में पुष्कर सारी को पत्र लिख करके और तक्षशिला के आचार्य आत्रेय के पास शल्य क्रिया की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। कहते हैं कि 7 साल तक शल्य क्रिया की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुमार भृत्य, सोमप्रभ, जीवक एक ही व्यक्ति जो आगे चलकर के बहुत बड़े वैद्य के रूप में इस संसार में जाने गए। दोनों के जन्म की कथाएं एक जैसी हैं। उधर सालवती के पिता का नाम नहीं पता था, दरबार में ही था पुत्र का, और उधर मातंगी, जिसके बारे में तो ये एकदम स्पष्ट था कि मातंगी के जो पुत्र था उसका पिता या तो बिंबसार या वर्षकार, दो में से ही एक था। चूँकि वर्षकार की इच्छा बार बार होती थी मातंगी के यौवन को देख करके कि उससे उसका विवाह हो जाए, लेकिन गोविंद स्वामी ने मरते समय एक पत्र जो बिंबसार के पिताजी को दिया था, वो बिंबसार ने पत्र शर्तों के अनुरूप जब खोला तो उससे यह स्पष्ट हुआ
कि मातंगी और वर्षकार भाई बहन हैं। उसका मन अत्यंत भयातुर हो गया। वर्षकार का जो भी हुए वो अत्यंत आकुल हो गया और मातंगी से दूर हो गया। जीवक जो मातंगी का बेटा था या सालवती का बेटा था, दोनों के जन्म की कथाएं लगभग एक जैसी हैं और समकालीन हैं और एक ही स्थान की हैं। तो इसलिए माना जाता है, तमाम विद्वानों का मत है कि जीवक मातंगी का ही बेटा था। अब उसका पिता बिंबिसार या वर्षकार था, कौन था ये स्पष्ट नहीं है। जीवक आगे चल कर के बहुत बड़े वैद्य के रूप में स्थापित हुए और जिनके प्रभाववश कई अन्य सेठों ने, राजाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। गौतम बुद्ध को अपने यहाँ बुला करके और उनका आतिथ्य निवेदित करते हुए और उनके बताए गए धम्म मार्ग को स्वीकार करने का गौरव प्राप्त किया। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, इसको अगले वीडियो में जोड़ेंगे। जीवक के जन्म की कथा कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रियाएं निवेदित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।